नमस्कार। आज उपाय की सीरीज में हम देखने जा रहे हैं कि होली जो भारत का एक मुख्य त्योहार है, उत्तर भारत में तो ये बहुत खास तौर पे मनाया जाता है। इसके बारे में जानकारी लेंगे। ये भी वीडियो इंग्लिश और हिंदी में साथ में होगा। दिस इज अ वीडियो स्पेशली मेड फॉर द होली फेस्टिवल। This holy festival is very holy, H-O-L-I, H-O-L-Y. It is very holy festival in the India, especially in the northern part of India are celebrating the Holi. Now, it exactly comes as a Falgun Mas. This is a season where the full spring start. So, ये होली जो आती है वो फाल्गुन मास में आती है। हम पूर्णिमा के दिन होली को जलाते हैं और फिर एकम जो शुरू होता है पूर्णिमा के बाद में, जो फागन वद एकम होता है, उस समय पे हम उससे रंगों से खेलते हैं। ये रंग और कोई रंग नहीं होते हैं, ये तो आजकल केमिकल के रंग यूज होने लगे हैं। तो ये जो रंग थे ये सारे वृक्ष का फूल होता था, केसुड़ा कहते हैं हम लोग, केसुड़ा, केसु का फूल होता था। वो केसु के फूल को पानी में भिगोया जाता है और उससे ऑरेंज कलर का कलर निकलता है और वो ऑरेंज कलर से होली खेलते थे। क्यों? ये होली बहुत साइंटिफिकली मनाया जाया त्योहार है। नॉर्मली द वर्ल्ड सी इंडिया एज दैट इज अ वेरी only that following the festival and festival. No, there is some scientific reason behind every festival. I try to explain all the one by one after another. Now Holi comes just before the summer start, and this is the edge. This is a period whereby the winter ends and summer start. This is the edge. It is just the middle of winter closing and the summer starting. So ये ठंड और गर्म की सीजन, ठंड की सीजन अब खत्म होने आती है और गर्मी की सीजन चालू होती है। ड्यूरिंग द कोल्ड, ऑल द ड्यू टू द विंड एंड कोल्ड विंड, द ऑल कंजंक्शन हैज हैपेंड टू द चेस्ट, ऑल द कफ हैज फुल विद द चेस्ट। यू विल फाइंड ऑल द इंडियंस नाउ कफिंग बिकॉज ऑफ द वेदर. It's not due to pollution, but it's to the weather, cold weather. So all the coughing and the cough has stored here in the lungs. ये हमारे फेफड़े में कफ भर जाता है। अब इस कफ को बाहर निकलने के लिए फॉरेनर उस समय पे दारू पीते और क्या क्या नहीं करते। We Indian doesn't believe on all this drinking and this habit. So our Resimini, our sages has say that celebrate the Holi festival. On the first day of a Holi, previous day of a Holi, that is really called the Holi, जिस दिन होली प्रगटाई जाती है, उस दिन होली का दहन होता है। इसके पीछे हिरण्यकश्यप का स्टोरी है, प्रहलाद का स्टोरी, ये सब स्टोरी में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली और इसका वैज्ञानिक कारण देना चाहता हूं। सो होली जलाते हैं, जिस दिन होली जलाते हैं उस दिन होली की प्रदक्षिणा करते हैं लोग, 1, 3, 5, 7 ऐसे बात गोल 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 राउंड फिरते। They all do the circle to the holy, what they burn. Now when you are close to the fire, this all chest will attract the heat, and due to the heat, the all cough will dilute. It will dilute and goes to the stomach, and by the way of exit, it goes out of the body. If you continue with this conjunction during the summer, you will face lot of problem. अगर ये कफ अगर आपके फेफड़े में रह जाता है तो आपको बहुत आगे गर्मियों में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। ये ना हो इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि आप होली का फेस्टिवल मनाइए, आग जलाइए और उसकी प्रदक्षिणा कीजिए, भगवान के नाम पे कीजिए, ईश्वर के नाम पे कीजिए, किसी के भी नाम पे कीजिए। सो इससे हमारे शरीर को एक गर्मी ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के कारण और वातावरण में भी जो ठंड का एक माहौल था वो गर्म हो जाता है। अब देखिए विद इन एवरी 100 meters or 200 meters there is a होलिका दहन, they burn the होली।
सो ये एक वातावरण में, नेचर में, एनवायरमेंट में भी गर्मी पैदा करता है। और जो जीव जंतु होते हैं सारे, क्योंकि ठंड के वक्त में बहुत सारे इंसेक्ट ये सब बढ़ जाते, सो ऑल द मॉस्किटोज एंड ऑल द इंसेक्ट्स has burned out because of this. So it's purely a scientific things. Whatever the things used, like a wood, like a cow dung, like a pure ghee, these all things spread the antibiotic into the environment. और इसीलिए इसको अच्छी तरह से मनाया जाता है। अब आपको ग्रह के लिए इसे उपयोग करना है। You have to utilize for the planetary remedy. You will not find such a planetary remedy in any sense. Now what you have to do, you have to go to the place where the fire is burned. जहां पे होली की अग्नि जलाई हुई है, वहां पे जाना है और पूजा करनी है। क्या करेंगे आप? सो कहते हैं, बहुत सारे लोग तो ताजा धान भी डालते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं, क्योंकि अग्नि है वो प्योरिटी मानी जाती है। जिस चीज को आप प्योर करना चाहते हैं उसको आग में से पास करते हैं। जैसे आपका खाना, अगर आपको खाना में से कोई भी टॉक्सिक्स और वो हटाना है तो आप उसको पकाते, अग्नि पे पकाते। फायर इज अ प्योरिटी, सो दैट इज व्हाई फायर, वी ऑल ऑफर एवरीथिंग टू द फायर। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड होम? ये होम करने के पीछे भी क्या कारण है? ताकि जो वनस्पति, जो आप काष्ठ वगैरह समर्पित करते हैं अग्नि को, वो अग्नि के द्वारा धुएं के माध्यम से सारी जगह फैल जाता है। इसलिए वी ऑल इंडियंस आर द फायर वर्शिपर। खाली क्षत्रिय नहीं, सारे फायर वर्शिपर है। हमारी कोई भी कार्य अग्नि से ही प्रारंभ होता है। छोटा सा छोटा दिया भी हम जला लेते हैं। सो ऑल वी आर अ फायर वर्शिपर, हम अग्नि के पूजक है। सो ये अग्नि जला के आपको, जो अग्नि होलिका में प्रकटी हुई है, वहां जाके आपको उसकी प्रदक्षिणा तो लेनी ही लेनी है। साथ साथ में आपको जो मंत्र करने हैं, आपका जो ग्रह बलवान करना है, पहले सबसे ज्यादा तो ले लीजिए अपने लग्नेश को, भाग्येश को और पंचमेश को। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये तीन ग्रह तो आपको बलवान करने ही करने। उसके अलावा आपको जिस ग्रह का पीड़ा है, यू हैव टू गिव पावर टू योर ascendant lord, to your 5th lord and to your 9th lord. Ascendant lord will give you good health, 5th lord will give you good deeds and backing from your good deeds, and 9th house will give you good luck. So you have to first of all chant these three mantra of whatever the planet you have. So every ascendant people should chant their ascendant, 5th lord and 9th lord at least, so that your deeds will be registered and you will be getting the good deeds out of whatever the deeds you have performed. How many times? It depends how many times you rotate. First you rotate, do the ascendant lord. How many times? 10 times, 15 times, don't count it, but continue it. Second round, when you start with the 5th lord, and third round you start with the 9th lord. Here by chanting the mantra you can offering that things also. See, for sun it is a wheat, for moon it is a rice, so keep a rice, so give rice to the keep a wheat and donate. For moon, first I will give you in Hindi. सूर्य के लिए आपको गेहूं का करना है, व्हीट गेहूं का। चंद्र के लिए आपको चावल का, राइस का। फॉर मून राइस, फॉर सन व्हीट, फॉर मून राइस। फॉर मार्स, मंगल के लिए आपको दान करना है मसूर की दाल। फॉर मार्स यू हैव टू डोनेट रेड दाल। फॉर मर्क्यूरी यू हैव टू डोनेट येलो ग्रीन मूंग, राइट। सो ग्रीन मूंग, हरा मूंग साबुत अक्खा, complete moon, that moong, not moong dal, moong, green moong you have to donate. For Jupiter you have to donate yellow dal, that is called chana dal. You have to donate the chana dal, keep the chana dal and put it into the fire. For Venus you have to donate chana, you know, green chana, brown chana, white chana, Kabuli chana, whatever. So white chana, you have to donate the white chana. For Saturn you have to donate black dal or urad dal or black dal. In English it is called black dal. और शनि के लिए for Saturn you have to donate a black dal. For Rahu, if you are not good with the Rahu, and for Rahu you will be donating the black til
and for Ketu you will be donating white til. So these all are the things are essential for all the planet. If you make a 9 rounds, do all the 9 rounds so that all the planet will be getting benefit out of it. See, that puja has to be done for all the planetary position, because you cannot able to do the Havan at your place. So it is best that the Havan is already on. You can start with this. First round you should start with the water. Then second round, third round, all your planetary position. Your Lagnesh, Panchamesh and ninth lord has to be done. आपका लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश के ग्रह को तो आपको करना ही करना है. अगर आप में पेशेंस है और 9 बार अगर आप कर सकते हैं तो 9 ग्रहों का आप चक्कर ले लीजिए. जिस हिसाब से ग्रहों की माला है उस तरह से लीजिए, या सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु जैसे हमारे डेज है. Either you can do as a day wise, Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu. Likewise, you can complete this series. At least do this 9 type or minimum 3 circle you have to do, so that simultaneously your planetary position also becomes strong. And by this you will be gaining strength of a planet, because you have chanted. Go slowly. Go slowly and at least try to chant for 11 times, 5 times, 7 times, whatever maximum. I don't restrict that you have to chant for this much only, but with this you have to offer some things to the moon, because fire is a purity, and during the say we always have a Swaha, because Swaha is the wife of Agni. वो अग्नि की पत्नी का नाम है, और कहते कि जब अग्नि को अपनी पत्नी खिलाए तो वो ज्यादा अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं. सो ड्यूरिंग द मंत्र यू हैव टू जस्ट पुट द मंत्र, फर्स्ट से द मंत्र ओम, whatever the mantra, Om Suryaya Namah Swaha. At the time of, this is a mudra, this is called deer mudra. See, this is a deer mudra. This way you should offer. Only the 3-4 piece you have to take from this hand, palm, left hand you have a palm things, and just put the Swaha. This is the way we offer the sun. सो इस तरह से आप अपने ग्रहों को भी इस वक्त पे पावरफुल कर सकते हैं, और आगे आने वाला जो समय है वो आपके 9 ग्रहों को अच्छी तरह से बल देगा. आपको लगता है कि आपकी दशा सही नहीं है, तो आप अपने दशा के अधिपति का ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं. अगर 9 ग्रहों का एक साथ कर दिया तो कोई हर्ज नहीं है. सारे ग्रह को बल आप दे रहे, सारे ग्रह को याद कर रहे, और उनको अग्नि के द्वारा उनको चाहिए वो चीज आप समर्पित कर रहे. सिर्फ बाकी सब कुछ भी, जो कुछ भी डालना है आपके शास्त्रों के धर्म के हिसाब से जो कुछ भी लिखा है यू कैन डोनेट, बट बेसिकली आपको आपके 9 ग्रहों के हिसाब से जो करना है वो तो करना ही है. राहु के लिए आप पूरा नारियल भी डाल सकते हैं. ब्राउन कोकोनट जो आता है, यू कैन ऑफर द ब्राउन कोकोनट ऑल्सो, दैट इज फॉर द राहु. So this way, in our tradition or in our building, whenever they are doing in our premises, they call the all the grains from everybody's house. So they go entire the building and everywhere, and they collect the all. Whoever give whatever, some gives rice, some give moong, some gives so whatever. So they collect into the earthen pot. ये मटके में रखते हैं, मिट्टी के मते में. दे कलेक्ट इन द अर्दन पॉट, एंड वेयर द होली हैज टू बी लाइटेड, वहां पे अंदर गड्ढा करके दे पुट द डिग द थिंग्स एंड पुट इनसाइड, एंड अबव दैट दे पुट द फायर. एंड आफ्टर द होली इज सीज, when it is seized on the second day in the evening or afternoon, they brought that earthen pot, उस मिट्टी के घड़े को बाहर निकाला जाता है, और उसमें जो धान्य होता है उस धान्य को खाया जाता है, सबको प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है. So they distribute as all this as a prasadam. So this way also the people celebrate. But आपको सिर्फ इसी चीज का ध्यान रखना है कि आपको 9 ग्रह का, या आपका सबसे कमजोर, या आपका लग्नेश, या आपका भाग्येश, या आपका धनेश, जो ग्रह को आपको, या आपके दशा का मालिक, either you can do the लग्नेश, भाग्येश, धनेश, दशा लॉर्ड, or any planet you think that it is too weak, you make a more round around this lighted holy and do this shanti. And the second day you can celebrate, because that is a color festival, and Holi is really a festival of color. If you are favorable with whatever color, you can play with that favorable color. For all
For all the people, they use the gulal, pink color. Gulal is a Venus color. For celebrating, for pleasure, people use this. Don't use the chemical rings because they all are a Rahu and Ketu, because they are not a pure. You use a blue color, you use a yellow color, you use a green color, white color, orange color. These all are the planetary colors. But try to avoid dark color, or try to avoid the mixed color or the color which doesn't leave the skin easily. So use the light color. This is also some kind of advice I can give you as a planetary. So second day also you can celebrate by your color, favorable color, your ascendant lord color, any favorable color of yours. You can play this with the others. So you are spreading that colors amongst the others, and other can also use. Normally people use the pink color. ज्यादातर लोग गुलाल से खेलते हैं. गुलाल शुक्र का कलर है और इससे एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बढ़ती है. So that was the reason behind this festival. Utilize this for your planetary powerful. To make your planet powerful, you cannot do individually home havan. This is a real home and havan, and by which your entire new year will be celebrating very well. So hope you like my tips. आपको आशा रखता हूँ कि ये अच्छा लगा होगा वीडियो, and you can share it with your friends and circle so that they will also get awareness and they can also celebrate like this. So hope you like this, and thank you very much for viewing my video and subscribing my channel DM Astrology. So for more articles you can see to me in my Facebook page DM Astrology or Dharmesh Mehta, and for viewing the more video you can visit my Facebook channel DM Astrology. So herewith I complete this Holi festival and giving you a very good celebration. Happy Holi and happy, colorful and joyful your Holi. So use the festival with all planetary awareness and creating the planetary beneficiary. Okay, so thank you very much again. नमस्कार व्यूअर्स, और इसी के साथ मैं यहाँ पे विदाई लूंगा. धन्यवाद, आभार.